हाउ अब्दुल रऊफ बलानी पाके करो जे अकड़े नवे एपिसोड जे बाद साथ ने पाके करो स्पॉन्सर्ड बाय गौसिया एम्ब्रॉयडरी क्वालिटी एंड कंप्रोमाइज़। अज असांजी खुशनसीबी है कि असांजे साथ आलम इस्लाम जा पूरी दुनिया जा अकड़ा मशहूर मारूफ़ सनाखा मौजूद आहिनि। अने फ़ख्र जी ॻाल्हि इहा आहे, मेमन में भी थोड़ी सी ॻाल्हि करना है, थोड़ी उर्दू में भी करना है कि उन्हीं जो ताल्लुक़ मेमन कम्युनिटी से आई ने कुतियाना मेमन जमात से इन्हीं जो ताल्लुक़ आई। तो असांजे साथ मौजूद आहिनि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा हाफ़िज़ बिलाल कादरी साहब। बिलाल भाई बहुत बहुत शुक्रिया साहब ऐं असांजे एपिसोड में तशरीफ़ ॾिनी विया। असांजे शो जो नाम है पाके करो। पाके करो असां इन जो नाम इन लाइ रखिया आहियूं कि अब्दुल रऊफ बलानी कोई कम करी सके तो करी रहियो आहे ने बिलाल कादरी भी कुछ कम में उनजा हथ बटाई सके तो, लेकिन बिलाल कादरी चए तो यार पाके करो ही करी दियो इनके करण दे। तो असांजो मक़सद ये आहे कि जुड़ो वधारे से वधारे ने इतनी सर्व करो पंहिंजी क़ौम लाइ को लेके जमातूं बने थी ने क़ौम बने थी इन लाइ कि पाण ख़िदमत करी सघूं, वेलफेयर जा कम करे सघूं। बाक़ी बार पासे आएंगे खुश आमदीद। वजह से पहलो सवाल बिलाल भाई, नूर मस्जिद जो मेरे ख्याल है जो नूर मस्जिद साईं जी जो सफ़र जो नाखानी जो ने तदरीस जो स्टार्ट थियो उते से इब्तिदा करी आहे, तो उते से करो थियो थोड़ा सा उते से स्टार्ट करो પછી असां बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बदे से पहला था आए के घनी घनी मुबारकबाद इन ट्रांसमिशन के जो सेगमेंट है इनके आए हलाई रही है, नाम भी आए माशाल्लाह बहुत यूनिक जो है वो इस्तेमाल कर रही है माशाल्लाह पाके करो। तो अट्रैक्शन है माशाल्लाह इनमें ने पछी बैक कैमरा से अकरो डिटेल भी थी, तो उनके मथे भी माशाल्लाह घणी एप्रिशिएट करना है कि आए तने तरह माशाल्लाह कम करी रहे अल्लाह पाक आए के आए जे साथ जो पूरी टीम जुड़ी हुई है अल्लाह पाक आए के बहु इनकी कामयाबी दे, मुबारकबाद मुझी तरफ से कबूल कर जा न अल्लाह पाक आए के हमेशा ही रखे के दिन जे कमे में आए अगिया अगिया रहियो न इनमें आए के नहीं चवा के पाके करो बल्कि पा बदे मिली ने इंशाल्लाह आए कम करी रहो ना, तो आऊं कम करी रहो ना, आए मुझो दस्तो बाजू बनना इंशाल्लाह इनसे जगिया वदनो पांजो कम इंशाल्लाह। बहुत बहुत मुबारकबाद। पछी आए सवाल करिया सवाल जी तरफ अचूं था आई पूछी रहे हो कि नूर मस्जिद से बेसिकली आई जो स्टार्ट लियो थोड़ो सो मेरे मेमोरी में चूंकि फर्स्ट टाइम है मुझे ले इंटरव्यू ॾिनो तो कॾहिं केॾा अल्फाज थोड़ी उर्दू में बोलो कुल्ले किनारो पांजे नाज़रीन के समझ अचणी खपे ॻाल्हि मक़सद ही नहीं मेमणी जो मक़सद ये बेसिकली कि पांजी मेमन कौम के खबर पोई कि पांजे पास कोरो कोरा असासा आहिनि जिन जो पाके इज़हार करनो खपे पूरी दुनिया में। जी आऊं तो इन जो ख़्याल या कि मेमन अगर आए कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखो था तो इन मेमन सिलसिले के आए अगिया वधायो ताकि पांजा लोग भी स्पेशली पांजा बच्चा भी को लेके पांजे डा हाणे ई राइज थी वियो है कि मेमणी बच्चा न था बोलन उर्दू बोलन था। मुझे घर में भी आई ई माहौल, लेकिन एक्चुअली चूंकि पा खुद मेमन कम्युनिटी से हूँ तो की न की इन हवाले से अवेयरनेस ॾीनू ई पांजो आखिर तरीके से पांजे मथे लाजिम है। तो आऊं तो मेमनी में नाज शरीफ भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा तो पाएंगे इन हवाले से आइडिया होनो तो आऊं के इंशाल्लाह अगिया वाक़यात भी सुनाने इन हवाले से कि आऊं बाणा वियो आहियां अब्रॉड में तो उड़ा मेरे साथ इन हवाले से करो एक्सपीरियंस दी आई। बहरहाल अचूं तो नूर मस्जिद जे हवाले से पुछिया मुझे बेसिकली ताल्लुक हिफ्ज़ जो कुरान शरीफ थियो ना ई आऊं 99 में हिफ्ज़ करो, मुझी उम्र उन वक्त भी 13 ओवर 86 मेरी पैदाइश है। 99 में मुझे जो हिफ्ज़ थियो तो उन वक्त मोहम्मदी मस्जिद कागजी बाजार में पढ़नो है। असांजे उस्ताद आहिनि हाफिज़ जुनैद नक्शबंदी साहब मरहूम अल्लाह पाक ने दर्जात बुलंद फरमाए, तो उन्हें वटे आऊं हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल करूँ। इन जे बाद 2011 में तकरीबन ऑलमोस्ट मुझे हिफ्ज़ करन जे भी 2 वर जे बाद आऊं स्विच थियो नूर मस्जिद कागजी बाजार में, तो उड़ा अल्लामा इरफान ज़ियाई साहब वा उन्हें जी सरपरस्ती में आकड़ो बहु सारो इदारो अजी भी माशाल्लाह हली रहियो है। तो उन्हें जी नज़र पी मुझे मथे जॾहिं आऊं उड़ा ज्वाइन करूँ तो उनके बाद वो मूंखे बहु इन हवाले से मुझा उस्ताद भी आहिनि ने इंगरी अल्हम्दुलिल्लाह मुझा ससुर भी आहिनि माशाल्लाह, तो इन्हें मूंखे इन हवाले से अगिया वधाया ने 2005 में पहली मरतबा आऊं नमाज जे मुसल्ले ते उभो न उड़ा आऊं काफ़ी अरसे तक इमामत करनो रहियो आहियां। हिफ्ज़ जो सिलसिलो उड़ा वञी ने आऊं कुरान शरीफ जी दोहराई करूं, लेकिन बेसिकली मुझो दरस निज़ामी जो शुरू थियो ना ऊ नूर मस्जिद में तकरीबन
2011 में शुरू कर दी પછી बीच में गैप आओ પછી 2008 से उनके जो डिसकंटिन्यू थी वो उनके कंटिन्यू करी अल्हम्दुलिल्लाह दरस निज़ामी जी तालीम मुकम्मल करूँ उड़ा से जाऊँ कुरान शरीफ जी दोहराई पक्की करूँ ने પછી उड़ा से हिकिड़ो सिलसिलो कई टीचर भी रहियो है उड़ा कई बच्चा भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज से जो है वो नात क्लास में दरस निज़ामी में हिफ्ज़ क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह गया होती है। अब जब आई जो आज आऊं फर्स्ट टाइम शुरू है कि इमामत से भी ताल्लुक जी भाई तो हकड़ो मैसेज आऊं आज मुंह से सुनना चाहे तो आजकल अकड़ी बहुत घाल हले थी कि मस्जिद जो कारी हुई सिपारो पढ़ाने वालो हुई या मस्जिद जो इमाम हुई पेश इमाम हुई या मस्जिद जो खादमीन हुई उन्हीं जी तो तनख्वाह हुई थी ने मतलब अगर आई बी फील्ड में ना रोने तो बधाई कम पासे मस्जिद से पासे कराना है लेकिन सारी उजरत इन्हीं के नाइट दी तो इन बारे में करो मैसेज देना है। बहुत सारे पॉइंट की तरफ आए तवज्जो ॾेराया ऐं मुंहिंजा नाज़रीन जो सुनी रहिया आहिनि उन खे बि इन प्लेटफॉर्म से ही मैसेज ॾिनो है कि नारो इमाम जो है ना वो मस्जिद जो इमाम है इमाम इज़ लाइक लीडर यानी वो पूरी उम्मत के लीड करी रहियो है उनके वास्ते इज्तिमा है अकरा जमे गफ़ीर है लोग आहिनि जो उनके फॉलो करी रहिया आहिनि तो इन जो मतलब वो पंहिंजे लाइ हिकिड़ो सरबराह ने सरपरस्त जी हैसियत रखे थो अहिड़ी सिचुएशन में अगर पाण एज़ अ इमाम उनके नारूं था तो पंहिंजी घणी ज़िम्मेदारियूं वधी थी वञनि फी ज़माना इमाम के उन नज़र से नारा वञे थो कि ई जाने असां इनके सैलरी पे करूं था नथिंग इन जे अलावा ॿियो की भी नथा लोग सोचनि तो इन जे मथे और इन हवाले से भी करण जी ज़रूरत है कि पहले तो पंहिंजे दिमाग में उनजी जो पोस्ट है उनके थोड़ो सो लोगों के इन हवाले से अवेयर मिले कि भाई वो इमाम आहे वो पंहिंजो अजीर ने पाण उनके अच्छा पाण उनके पैसा ॾी रहिया आहियूं तो पाण पोते जी जेब से नहीं ॾी रहिया वो तो अल्लाह तबारक व तआला आइन के तौफीक ॾिनी है तो वो आई पैसा ॾी रही है बाज़ लॻा आइन जो हिकिड़ो मुलाज़िम पर्सनल आहे आइन जो पी आहे या आइन जी दुकान ते कमु करे थो या आइन जे साथ व्यापार में आहे वर्किंग सिलसिलो है तो उनके साथ जो आहे ताल्लुक़ रखना वो आहे हिकिड़े इमाम जे साथ या मुअज़्ज़िन जे साथ इन इवन खादिम जे साथ भी आहे अहिड़ो ताल्लुक़ नहीं रखो उन जो मर्तबो ने उन जो स्टेटस वो है जो पाण सोचे भी नथा सघूं उन खे अल्लाह तबारक व तआला चुनी है पोते जे घर जी ख़िदमत लाइ तो उनमें से हिकिड़ो हिकु उहिदो है तो मुंहिंजे ख्याल में इनसे वॾी ॻाल्हि नथी थी सघे कि अगर माण्हू इन चीज़ के सोचे ना तो पछी वो ई नहीं सोचे कि भाई आउं 2000 रुपया ॾियां थो या 15000 रुपया ॾियां थो आउं पिछले दफ़ा करे इज्तिमा में हुए इन शनिवार जी ॻाल्हि है तो कोई चार छोड़ी थी आहिनि इन ॻाल्हि के तो आउं हिकिड़ी जगह वेठो हुयो तो उड़ा आकरा अल्लामा साहब गुफ्तगू करी रहिया हुआ तो वो बहुत सारी ॻाल्हि करी आहे मुंहिंजे साथ वो इमाम साहब वेठा हुआ जिन जी वो ॻाल्हि करी रहिया हुआ आउं पोते जे बचपन से उनखे नारी रहियो आहियां वो माशाल्लाह नमाज पढ़ाइनि था जुमो भी पढ़ाइनि था लेकिन मैक्सिमम उन जी ऊज मस्जिद में कंटिन्यूअसली वो 35-40 बार निकारी चुकिया आहिनि लेकिन वो चून था कि मूंखे नथो लॻे कि इन जी 30-35 हज़ार से वधारे सैलरी हुए ने પછી કન્વેન્સ હોય તો પછી પ્રોટોકોલ હોય તો वो चीज़ों बदे अलग अच्छे थी तो काफ़ी चीज़ें में ज़रूरत है पाके इन हवाले से कम करन जी ने इन हवाले से गौर करन जी बस अल्लाह पाक अभी अहले सुन्नत अल्लामा इलियास अत्तार कादरी दावत बरकात आलिया ये हाल ही में हिकिड़ो मैसेज भी लाया हुआ मस्जिद इमाम उन खादमीन ने उन जे हवाले से कि उनखे की न कीअं ॾियो था चुपचाप डी ॾियो ई ना सोचो कुल ॾेई ॾियो मतलब कोई वॾी ॻाल्हि थी हुई लेकिन कोई खे ख़बर भी ना पई लेकिन आई जो इकराम भी करो बस ई ॻाल्हि है ना हज़रत के आई नारो के वो कम किंजो करी रहियो आई जो कम नहीं करी रहियो वो अल्लाह जो कम करी रहियो अल्लाह जे दीन में लॻेलो है फिक्रे माश बदे जे साथ है आई जे साथ है मुझे साथ है मुझे साथी जे साथ है मुझे मातहत कोई आए मुझे से मथे कोई आए बदे जे साथ है लेकिन वो डबल प्रायोरिटी उनके इल्ले डिवाइन में अची रही है कि वो दीन जो कम करी रहे वो अल्लाह जी रज़ा में अच्छा इन पछी तस्वीर जो बियो रुखी है आई साहब कि इन जे मुकाबले में अगर कोई बहु माजरत के साथ अनफॉर्चुनेटली मुझी फील्ड चो के नातखानी है मूंखे आलिम दीन जिससे वधारे लोग एज अ नातखा जानता था आऊं ई ॻाल्हि करने के नातखाने के माशाल्लाह लोग दीन था ने मूंखे कोई इनमें एतराज़ भी नहीं अल्लाह पाक इन्हें के और नवाजे कुल के सरकार जा गुन गाइन था लेकिन इन जे मुकाबले में हिकिड़ो माण्हू जो दीन जो कम करी रहियो न पूरो ॾींहुं उनमें लॻेलो है नातखा अचनो अधु कलाक पढ़नो कलाक पढ़नो तो उनके अल्लाह वो नवाजन था वो खैर सरकार नवाजन था इनमें कोई शक नहीं लेकिन इन जे बरक्स अगर पाई नारूं था कि जो पूरो ॾींहुं ॾी रहियो है वो भी दीन जी ख़िदमत करी रहियो है वो भी अल्लाह जे कलाम पाक के पढ़ाई रहियो है वो भी लोगों के शरई मसाइल बता रहियो है तो उनजे साथ हेरो रवैयो कुल रखन में अचे थो
कि जाने पा उनके वाक़इदा जी समझो त हज़रत साहब क़िबला जी ॻाल्हि करी आहे ने ख़ुद भी माशाअल्लाह बैक स्टेज पंहिंजी ॻाल्हि थी रही हुई कि मूंखे बता रही मूंखे बहुत खुशी थी इन ॻाल्हि के कैमरे ते से लोगों से शेयर करना चाहिए कि के माशाअल्लाह काफ़ी अरसे तक मदनी चैनल जो कम करी आयो ने फी सबीलिल्लाह करी आयो तो ई जज्बो कुरेल आओ अंदर इल्ले के सोचिया कि भाई दीन जो कम है तो घणा अहिड़ा लोग आहिनि जो इन नुक़्ते नज़र के जहन में रखी ने कम करन था तो ज़रूरत इन जी है कि पा उन्हें के उन्हें जे मान से वधारे खैर दीन वारो तो अल्लाह है पा कोशिश तो करूँ तो ज़रूरत है इन चीज़ जी के पा के इन हवाले से अवेयरनेस अच्छी खबर। अब जब जी नाथखानी से पहले एक अल्लामा से के लोग इतना नहीं जानना उनकी करो वजह तो हम वैसे बाद में पूछे नाथखानी में के पीक जो वीडियो जिते से के लगे तो कि यार इतने से मिके जक वो स्टांस वीडियो ने दुनिया भरी में ओरखान थी है तो वो क्यों पीरियड वो 3-4 मुख्तलिफ स्टेजेस आई इन हवाले से कि जिनके आऊँ चाहूँ तो कि शायद ही मुझे लाइफ में टर्निंग पॉइंट्स होना अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी तो बचपन से रही आई जे वाइज ऑफ मेमन के जरिए ही दुनिया में नारायण हो इंटरव्यू तो मुझे जितना भी इंटरव्यू उनमें वही गाल करा तो कि 4 वर्ष जी मुझी उम्र भी जमीयत तहजीबुल अखलाक जो स्टेज वो मदीना मस्जिद पंजाबी क्लब खारदर जे बाणा महफिल हर वर्ष सजे थी अजीबी सजे थी ने आई भी शायद आई जा काफ़ी साथी भी इनमें होना तो वो स्टेज ते पहली दफ़ा 1990 में यानी मुझी उम्र हुई 4 वर्ष मूंखे यानी ये अहिड़ी उम्र हुई थी कि इनमें बच्चे के सही बोलने भी न तो अचे अहिड़ी उम्र में मुझा वालिद साहब अल्लाह पाक इन्हें के सलामती ॾिए ने सेहत ॾिए आफ़ियत ॾिए ने इन्हें जो सायो असामत सलामत रखे ई मूंखे पहली दफ़ा हथ पकड़ी ने स्टेज ते गिरी विया ने चवा बेटा इनके नात पढ़नी है चूँकि इसको उर्दू ज़बान समझने वाले भी देखेंगे तो मैं ज़रा सा थोड़ा सा उर्दू में भी इसको शामिल कर देता हूँ क्योंकि ये सारी इंटरेस्टिंग बात है कि 4 साल की मेरी उम्र थी 1990 का ये सिलसिला था और पहली दफ़ा मैंने जमीयत तहजीबुल अखलाक खारा दर के स्टेज पर बड़ी रात ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात ये महफिल सजती है तो उस रात मैंने पहली मरतबा एक नात पढ़ी और वो भी क़िबला हज़रत साहब ही की लिखी हुई नात थी और वो असेंबली में पढ़ाई जाती थी अता कर दो मदीने की इजाज़त या रसूलल्लाह तो ये हम पढ़ते थे। अब मैं फिर मेमनी की तरफ आता हूँ तो ये जो माहौल वो ना वो माहौल में के बचपन से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे घर से मिली हो तो जॾहिं ई चीज़ मिली हुई ना तो कॉन्फिडेंस लेवल मुझो ऑटोमेटिक बनी वियो पछी मूंखे शर्म ना अचनी हुई जो बच्चो 4 वर्ष की उम्र में नात पढ़ी गई हुए तो पछी उनके आई ई चो के भाई एॾा नात पढ़नी है ना इतने लोगों में नात पढ़नी है तो पछी वो उन चीज़ें के भूली चुको क्योंकि मुझो कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिक अल्हम्दुलिल्लाह उन उम्र से बनी चुकी हो ने पछी मूंखे ये चीज़ों महसूस ना थी नहीं तो नात मेमनी बहुत मशहूर थी हुई तो उनजा असांजे नाज़रीन के भी अजाई जो इते बिल्कुल शामिल करा दो जी वालिद साहब जी बहु इनमें कंट्रीब्यूशन है वो अगर शायद मूंखे मुझी घबराहट ने झिझक दूर ना करिया हो तो शायद इन मकाम ते ना हो पछी मुख्तलिफ अल्लामा इरफान ज़ियाई साहब जो स्टार्ट में जिक्र करूँ वो मूंखे इन हवाले से कॉन्फिडेंस ॾिनी आहे 2005 में जॾहिं मुंहिंजी दाढ़ी ना आवी हुई तो उन वक़्तु मूंखे इमामत जी सीट ते उभो रखिया ज़ाहिर सी ॻाल्हि है नवो छोकिरो अचे तो एतराज़ात भी कायम थींदा कि यार एॾो नंढो बच्चो आइन के इमामत ते उभो तो वो बधे के फेस करनो तो इनमें इन्हें जो भी बहुत वड़ो सपोर्ट है जो मूंखे आज इन मकाम तक पहुंचाए पछी अल्लामा बशीर फारूकी साहब जी एॾा ॻाल्हि ज़रूर करणो है कि 2005 में जॾहिं आउं इमामत शुरू करूँ तो उन वक़्तु असांजे एॾा ख़त्म क़ादिर शरीफ़ हलनो हो हफ़्तावार इज्तिमा तो अल्लामा बशीर फारूक साहब इरफान साहब के रिक्वेस्ट करी आहे कि ई सिलसिलो अगर असांजे एॾा शुरू करूँ था सैलानी वेलफेयर जे ज़ेर तमाम तकुरो ई बच्चा आहिनि जे एॾा से अची सघनि था असांजे एॾा पढ़ियल लाइ उहो टाइम वो 2005 जे एंड जो ने अल्हम्दुलिल्लाह अॼु इन ॻाल्हि के कोई अहिड़ो वर थी विया अहिड़ो वर जे से बिला नागा उहो इज्तिमा हली रहियो आहे न हर संडे जो अमीर रमज़ान मस्जिद में सजे तो न बशीर फारूकी साहब भी उन था ने आऊँ भी वहाँ तो उन टाइम ते बच्चे की हैसियत से शुरू करूँ आज अल्हम्दुलिल्लाह अहिड़ो है कि मगरिब जी नमाज जॾहिं आऊँ पढ़ाई रहियो मां तो बशीर फारूकी साहब मुंहिंजी इमामत में नमाज पढ़ी रहिया हूं था अल्लाह पाक ई मकाम ने अता करी इनमें इन्हें बुजुर्गें जो कंट्रीब्यूशन है मुंहिंजा वालिद साहब आहिनि अल्लामा इरफान ज़ियाई साहब आहिनि बशीर फारूक कादरी साहब जी यकीनन इनमें कंट्रीब्यूशन है ने किक सोशल मीडिया जो बहु अॻियां वञी ने इनमें किरदार भी है वही है कि आऊँ चूँकि मूवी वगैरह से एतिरो इज्तनाब करनो हुए उन टाइम ते चूँकि पछी इन जे बाद चूँकि ज़मानो एतिरो अॻियां वधी वियो कि पाण खे उनजे साथ शामिल थियणो खपे तो पछी 2017 जी आऊं ॻाल्हि करनो उन टाइम ते अल्हम्दुलिल्लाह मुंहिंजो हिकिड़ो पहलो ज कलाम फर्स्ट एवर कलाम वो मुंहिंजो रिकॉर्ड थियो हस्बी रब्बी जल्लल्लाह जो बच्चे बच्चे जी ज़बान ते तो वो एतिरो अल्लाह पाक उनखे बूझ ॾिनी
कि अज तकरीबन कोई इन गाल के 17 जी गाल है 2017 जी, तो 6 वर थी इन 6 वर जे दौरान इनके तकरीबन 100 मिलियन से वधारे लोग सुनी गिरी हैं माशाल्लाह, यानी 2 करोड़ थी विया जी, 2 करोड़ लोग इनके सुनी गिरी हैं। तो 2 करोड़ लोग जड़े सुनी गिरी हैं तो जाहिर सी गाल है उनमें पची लोग 12 भी विया है यूरोप से भी राब्तो थियो ना अल्हम्दुलिल्लाह पची जे बाद ट्रिप भी थिया मुझा पाकिस्तान से 12 कई ममालिक में 13-14 ममालिक में अल्हम्दुलिल्लाह 2017 से 2023 जे पीरियड जे दौरान आऊं सफर करी गरम अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मुझी जर्नी में ई स्टेजेस है के जड़ा आऊं अगिया भी मेमोरी नाथ जो है पूछिया में गया तो मेमोरी नाथ भी आऊं शामिल करी तो इनजी भी हिकिड़ी दिलचस्प कहानी है कि मेमोरी नाथ की शुरू करण जो मौको मिलियो। नाथ बेसिकली उर्दू है लेकिन चूंकि असम घर में मेमणी बोलना हुआ है तो अकड़ो दिल में आयो कि भाई इनके आऊं चेंज करी ना मिसाल के तौर पर कलाम पढ़ाइनो उन टाइम ते तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ। तो आ सोचूं कि अगर उनके मेमनी में पढ़ा तो केड़ो लगनो आड़ा के बता रही चुके हैं कि मुझी झिझक दूर थी चुकी हुई नवी चीज करे ले वने तो मारू झिझके तो कॉन्फिडेंस न तो हुए लेकिन चूंकि आऊं स्टेज ते बचपन में पढ़ी चुकी हो तो आऊं पछी पांजी जबान में जिनके चुंदा के बस लगे दम मिटे गम तो हेड़ो थी वो मुझे साथ। तो पछी आऊं पढ़नो हो तो लोग बच्चा खिलना वा शुरू में हेड़ो थी नो के बच्चा खिला अजी भी नंढा बच्चा नारन ना तो उन्हें के जरो अभरमू सो लगे तो नवी चीज लगे थी लेकिन ई जी चुके रूटीन में शामिल थी चुके तो मेके ई महसूस न होते ता उनके चेंज करो तुम भी करके उनका चर्चाओं पढ़ो पढ़ी ने सुनाया तो आई भी करी ने उन्हें जो चर्चो होते जो दिल चमकायो ऊंचे में ऊंचो नबी जो झंडो भदगर ते लहरायो चुईडियो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। तो ये तो अकड़ी नात थी इन जे अलावा घणी नातू पछी चूंकि जीव खुली वियो तो पछी पढ़नो रहियो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तेरे सदक़े में आका सारे जहां को दीन मिला बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। वो जो बिलाले हबशी है सरवरदी का प्यारा है दुनिया के हर आशिक की आंखों का वो तारा है। वो जो बिलाले हबशी है सरवरदी का प्यारा है दुनिया के हर आशिक की आंखों का वो तारा है। जुल्म हुए कितने उन पर सीने पर रखा पत्थर फिर भी लब पर जारी था ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अपनी बहन से बोले उमर ये तो बता क्या करती थी मेरे आने से पहले चुपके क्या पढ़ती थी। अपनी बहन से बोले उमर ये तो बता क्या करती थी मेरे आने से पहले चुपके क्या पढ़ती थी। बहन ने जब कुरान पढ़ा सुन के कलाम पाके खुदा दिल ये उमर का बोल उठा ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद
सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ने आउन जी वजह ही समझा तो कि कलाम में कलमा तय्यबा है ला इलाहा इल्लल्लाह, जिन जी वजह से आउं के कड़ी बहु सिर्फ मुख्तसर गाल करी ने हिकिड़ी दिलचस्प वाक़ियो सुणाए इन कलाम जे हवाले से, पछी इंशाअल्लाह इन जे अगले सवाल जी तरफ अचूं था। उ थियो ही के जॾहिं आउं ही पढ़ुम न त मूंखे हिकिड़ो मैसेज आओ उन जे तक़रीबन ई कलाम जे वर्डी बात रिलीज थी इन जे के वो शख्स मूंखे चवे थो कि मैसेज ते सोशल मीडिया ते मूंखे मैसेज मोकिलाए कि मैं हिंदू था, मैंने आपका ये सुना ला इलाहा इल्लल्लाह गज़ल, वो लफ्ज़ इस्तेमाल करी कि मैंने गज़ल सुना, मैंने इतना सुना है कि मैंने अल्लाह का शुक्र है कि अब कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। तो आउं इन ॻाल्हि खे सोचुम कि ही करो वजह थी सघे थी कि अल्लाह पाक इन कलाम में अहिड़ी चाशनी रखी है। पछी मुंहिंजी छोका मुताले में रही थी काफ़ी चीज़ों, तो मुझे हदीस शरीफ की तरफ नजर हुई तो उनमें सरकार फरमाइन था जद्दीदु ईमानकुम, अपने ईमान की रिनोवेशन तजदीद करते रहा करो। तो साहबा पूछन था कि या रसूलल्लाह कैफ नुजद्दिदु बी ईमानिना, कि असा की रिनोवेशन करूं, हम कैसे इस ईमान की तजदीद करें। तो सरकार फरमाइन था अक्सिरु मिन कौली ला इलाहा इल्लल्लाह, कि कसरत से चुना रही हो, वधारे में वधारे चुना रही हो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। मूंखे ॻाल्हि समझ अची हुई कि वो केतिरी दफ़ा सुनी होनी ला इलाहा इल्लल्लाह, इनजे कन तक ही आवाज़ पुॼी होनी न अल्लाह पाक इन वजह से उनके ईमान जी दौलत से मालामाल करे। सुभान अल्लाह। ही भी आको बहु वॾो नेकी जो कम जो आई जे थ्रू माशाअल्लाह जो गैर मुस्लिम मुस्लिम भी थिया, ही भी हिकिड़ी असांजे नाज़िम लाइ बि नवी ॻाल्हि आहे ने असांजे लाइ बि माशाअल्लाह अल्लाह इनके और बरकतूं ॾिए ने ई फैज़ असांखे बि मीडिया करे असां इनसे सुनिया करूं। हाफिज़ साहब माशाअल्लाह ई तो बता दिए हिकिड़ो दौर वो आई हज़रत मौलाना बशीर फारूकी साहब जो ख़त्म कादरिया में सिर्फ भादराबाद ना मिलना ॿी जगह ते बि मिलना हुआ, नाज़िमाबाद ने ईदगाह ने ऐं घणी जगह ते नारो ने अॼुकल्ह हिकिड़ो सिनेरियो हली हो कि नात खाने जे बारे में बदगुमानी चयो या नरो असां सोशल मीडिया जा माण्हू ई त असां उहा ॻाल्हि करूं था जो ज़ोर ते थींदियूं हुयूं न, जो पंहिंजे हिते माशाअल्लाह चाह जे होटल ते बहु ॻाल्हियूं थिए थी, हर सियासतदान बि खे मिलणो, हुते डॉक्टर बि इंजीनियर बि वधे हुते चाह जे होटल ते मिलणा। तो ई ॻाल्हि थींदी हुई कि भाई नात खाने का तो घणो पैसो आहे न, नात खां घणो पैसो कमाई था, ई थोड़ा सा नाज़रीन खे थोड़ा सा इनके बारे में भी बताओ। अच्छा नारो इनमें ना वो कैटेगरी आउं जिन नात खाने के ओरखा तो ना, तो मुझे ख्याल में उनमें घना नात खां रहिनि जो इन चीज़ जी हवस ने लालच न रखनि, उन खे आउं मुंहिंजो मन हुई आउं मुंहिंजी पोते जी ॻाल्हि करां, ॿिए कंहिंखे थोरी वार लाइ छॾी ॾियां थो। तो अल्लाह पाक सरकार जे ज़िक्र जे सदक़े एतिरो नवाज़े थो कि असांखे कॾहिं कोई जे अॻियां ई कंडीशंस नथी रखी खपनि कि भाई एतिरो ॾींदा त असां अचना आहे या एतिरो नी ॾियूं त। बाक़ी रही ॻाल्हि हिकिड़ो हिकु रीत रिवाज बनी वियो दुनिया जो दस्तूर कि भाई ऐं कोई जे साथ कोई जो टाइम ऐं गिनो था ताई उनके तोहफतन की पेश करो। तो अगरचे आऊं पर्सनली अगर मुझे ओपिनियन आई पूछना ना तो आऊं पर्सनली इनके पसंद नथो करा। बिल्कुल एज अ बीइंग अ मुफ्ती, एज अ मुफ्ती अगर मुझे से कोई सवाल करे तो ना कि एक टाइम का इजारा ले सकते हैं, तो आऊं चाहता हूं कि ये टाइम का इजारा नहीं है। मुझे पर्सनल अरे इनमें मुझे दलील हुई पोते खैर मूंखे इन हवाले से उलमा से थोड़ो सो ओपिनियन में जो चेंज थी सके तो, लेकिन आई कई ॻाल्हि बिल्कुल श्योरिटी जे साथ बताना दो कि अल्हम्दुलिल्लाह सरकार पोते जा गुण गाइन वारे के एतिरो नवाज़नि था कि उन्हें के लोगों के ई चून जी ज़रूरत नथी पए कि असांखे एतिरो ॾियो न एतिरो न ॾियो। हाणे ऐं जे सवाल जी तरफ़ अचूं था कि सोशल मीडिया छोके आहे त जो चाह जी होटल ते चाह जी होटल ऐं हजाम जी दुकान भुली विया, हजाम जी दुकान ते बि घणी ॻाल्हियूं थियनि थियूं। तो हजाम जी दुकान थी हुई, चाह जी होटल थी हुई, हेरा फॉरम आहिनि कि एॾा जो जिन जो घर में जिनजी बायड़ी न सुणनी त उहो माशाअल्लाह अची ने ओॾा ॻाल्हियूं करनि था। तो घणी चीज़ूं अहिड़ियूं आहिनि कि जो पाण डिस्कस करे लेनो। हाणे नारो एतिरा फारिग लोग आहिनि कि हिकिड़ी पोस्ट अचनी न त उन पोस्ट जे नीचे वो 15 लाइनें जो पूरो मैसेज विझना
जाने के ऊ कमेंट बॉक्स होने ले बनेलो है तो ऊ हेरा फारिग लोग भी खैर आ उन्हें से कतई नजर अगर कोई जे दिल में कोई तेरी ख्याल अचे तो उन वसवसे के दूर कर ले अकड़ी चीज आवे के समझाए ना आई चुआ बशीर फारूकी साहब तो ऊ माण्हू आहिनि या ॿिया हिन जे जहिड़ा ॿिया लोग जो आहिनि जो आए के बिला हज़रत साहब जी ॻाल्हि करी आहे अमीर अहले सुन्नत जी या पूरी इन जे अलावा भी जो ई ऊ लोग आहिनि के जिन्हें जो कैरेक्टर है ना लोगों के सामने आईने जी तरह शफाफ बिल्कुल साफ आए कोई इन्हें के जो हाणे इन्हें जे साथ जो जुड़ी तो ने ना माशाल्लाह तो पछी ऊ भी हज़रत साहब तो चुनता खुद इन्हें जो एकरो मदनी मुज़ाकरो सुनो जिनमें नात खाने के वो कि नसीहतों करी दिया हुआ चो जिसका अमल हो बेगरज उसकी जजा कुछ और है यानी वो पोते जे नात खाने की अलाउ भी न था करन कि वो जो है ना कोई से तकाजो करो कोई दिए तो भी गिनन हाणे अगर कोई दिए तो तोहफतन तो इनमें शरन तो कोई मसलो नहीं वो रखी सके तो ये अलग अलग कैटेगरीज है मुझो ताल्लुक चौके आई क्या मैं बता रहा हूँ सैलानी वेलफेयर जे ज़ेरे तमाम बहादुराबाद अमीर हमजा मस्जिद नाजमाबाद ईदगाह मस्जिद जामा क्लात नूरी मस्जिद अलीआबाद मुख्तलिफ यानी महीने में 16-17 तो इज्तिमा करन था बदे में तो खैर ना नथो पुजी सघां मेरा शागिर्द बच्चा वञनि था माशाल्लाह तो ई बदे जगह ते वो इज्तिमा करे जो महीने में 16 जगह वञो हुए पोते जा प्रोग्राम करनो हुए तो उनके तो ये टाइम ही नहीं हुए कि वो बी जगह ते वने ने पछी उन्हें से जो जुड़ेलो है ना वो सिर्फ नात खाने हाणे खैर आऊं मुझे मुंह से आऊं पोते जी करो गाल करा इन्हें जे सदके जो भी है ताऊ अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद इमामिया जुम्मो पढ़ाया तो ठीक है वडी राते में आऊं इन्हें साथ इज्तिमा में जुड़ेलो हुआ तो जिदा से इन अड़ो ओवर में आऊं अल्हम्दुलिल्लाह करो पैसो भी नहीं गिनो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद है ओकर खाली तेदी से नेमत जे तौर थे के बता तो ओकर तो हजले विनी रियो है त इन्हें जी तरफ से करो नुमाइंदो मुझे उठे आवो भारी भर रकम गिनी ने तोहफे जी सूरत में कि यार आए 3-4 वर्ष से उनवर 2008 नू जी गाल है कुल के 3-4 वर्ष थी विया त सैलानी जी तरफ से करो नुमाइंदो आवो मुझे वटि चई कि यार हजले वनी रहियो त असांजी तरफ से तोहफो क़बूल करो ऐं 3-4 वर्ष असांखे सर्विस ॾिनी आहे कुल के इन बिटवीन कोई हेड़ो सिलसिलो थियो ना हो तो हाँ चुम अगर आऊं ई 3-4 वर्ष सर्विस आएंगे ॾिनो मिया त अगर आई मूंखे ई तोहफ़ो पेश करना इन जे एवज़ त ई तो मुंहिंजो बदे सॼो जो है ना खत्म थी वञो ज़ाया थी वञो त अगर आऊं नियत से अचणो हो त आऊं अकड़े वर में हली वञा छॾी ॾियो आहे के तो बहरहाल ऊ अल्हम्दुलिल्लाह रिश्तो एड़ो मजबूत है कि लोग अचना विया विनना विया अचना विया विनना विया लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऊ सदाबहार रहे तो जो कम जो है ना मुआवजे वारो न तो है ना तो सदा रहे तो जो मुआवजे वारो है तो ना पछी उनजो टाइम थोड़ो हो तो ड्यूरेशन थोड़ो हो तो पछी वो लोग जो है ना उनके कंटिन्यू न था करी सकन तो ये की चीजों जो मुझे मुशाहिदो है कि पाके हर पलड़े में रखा न पछी फ़कीर अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ नात खानी न तो करे कसीदा बुरदा शरीफ इज्तिमा है ख़त्म कादिर शरीफ जो इज्तिमा ई शायद बहु ओछा नात खां करो मुझे शागिर्द के अलावा आएंगे शायद कराची में मिरन भी नहीं रहा लोग कि जो इन तरीके से पढ़ना हो या नूर मस्जिद से रिलेट होना या मुझे शागिर्द जी फहरिस्त में अचना होना कि जो अल्हम्दुलिल्लाह ई करना खुद आके सिर्फ खुशतबी लकड़ी गाल बताना वो नात खां जो सजो वर नात खानी करन था ना उन्हें जे घरे में भी विनी अगर ख़त्म कादरिया या कसीदा बुरदा शरीफ पढ़नो तो पोते न था पढ़न असांखे बरकाइन था इल्ले के उन्हें के ख़बर है कि भाई वज़ाइफ ही पढ़न था दलाल खैरात शरीफ ही पढ़न था दुआ हिज़्बुल बारी पढ़न था तो ये अल्लाह जी खास अता है ने इन जे बाद भी अगर माण्हू ई सोचे कि भाई असांखे मिरनो करो ने डीनो करो त पछी उन जे दे तो पछी पाके करो ऐं जो टॉपिक अची वियो माशाल्लाह अच्छा माशाल्लाह आजकल जो हाणे जो नवा नाथा अची रहिया आहिनि ऐं बि नारी रहिया हुन उन्हीं के कोई जो सीनियरिटी आई इनकी उस हिसाब से करो मैसेज दी चाहना कि महफिल में विनो तो की एहतियातों जरूरी है और नारी है माशाल्लाह मैं इसको उर्दू में जवाब शामिल करता हूँ ताकि नए नात खान जो सुन रहे हैं सवाल ये है कि अगर जो नए नात खानों को आप कर कोई मैसेज देना चाहे तो मैसेज यही है कि चूँकि हाँ सिर्फ मेमन कम्युनिटी में ही नहीं अब फी ज़माना ऐसा हो गया है कि नात खानी को फ़रोग मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह और लोग जो है वो इस कैटेगरी में अपने आप को शामिल कर रहे हैं खासकर नौजवान तबका बच्चे जिनकी उम्र 13 साल से लेकर 25 साल 30 साल के दरमियान जो लोग हैं वो ज़्यादातर इस तरफ आ रहे हैं और ख़ास वजह यही है कि सरकार के नात तो पढ़ ही रहे हैं लेकिन इसके साथ साथ कुछ थोड़ा सा लोग जान लेते हैं ये भी और एक अच्छी ख्वाहिश है इसमें कोई एतराज़ किसी को नहीं होना चाहिए लेकिन इसमें फिर कुछ मनफी चीज़ें जो शामिल हो जाती है वो यही है जिसका जिक्र पिछले सवालों में हो चुका कि फिर वो मुआवजा आ जाता है फिर प्रोफेशन आ जाता है फिर वो आदमी अपने आप को कुछ समझने लगता है तो ये चीज़ें अगर ना होना मुझे एक बच्चे की हमारी मेमन कम्युनिटी का ही बच्चा है कल उसके वालिद मुझे फ़ोन करके बोल रहे थे कि कुछ एल्बम हो गए उसके
अब वो माशाल्लाह उड़ रहा है आसमान में, 40-50 हज़ार व्यूज आ जाते हैं, लाख व्यूज आ जाते हैं। तो वो बच्चा ये समझता है कि मुझसे अच्छा कोई नहीं। तो खुदारा जो नए नात ख्वां हैं वो खुद अपने आप को ये ना समझे कि अगर व्यूज तो देखें, व्यूज क्या है यार, आप कुछ भी थंबनेल बना के देखेंगे भाई ये इसमें आपको खतरा दिखेगा, तो अब कुछ भी नहीं होगा तो भी लोग देखेंगे। सोशल मीडिया तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, जो मेरे होस्ट हैं ये माशाल्लाह पूरी ज़िंदगी इन्होंने निकाली है फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में, तो ये सारी चीज़ें जानते हैं। तो हमारे यहाँ एक ट्रिक चलती है बाकायदा सोशल मीडिया की, अगर आपको कुछ दिखाना है तो कुछ अछूता सा कर दो, लोगों को बता दो कि भाई ये हो गया, क्या हुआ जानिए इस वीडियो में। तो वही चीज इस वक्त नात खानी के एल्बम्स की है, सस्पेंस हो जाती है, सस्पेंस क्रिएट कर देंगे और अजीब से ऐसे बेहुदा से जुमले भी लिखेंगे कि मैं यहाँ डिस्कस भी नहीं कर सकूंगा, बस लोग देखें। बस ये एक ट्रिक होती है। तो खुदारा इस भेड़ चाल का शिकार ना हो जितने भी नए नात ख्वां आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हाफिज साहब, थोड़ा सा ये नात खानी की बात को थोड़ा सा कंटिन्यू करूंगा कि जब नात ख्वां मशहूर हो जाता है, लोगों का इब्हाम होता है कि यार इसके नखरे बड़े बढ़ गए, अब इसको फ़ोन करो तो ये मिलता नहीं है, और मशहूर हो गया है तो अब बुलाते हैं, फ़ोन करते हैं, तो जब बोले तो नहीं मैं तो फारिग नहीं हूँ, और इस तरह के जो बातें हैं वो कितनी सुननी पड़ती, और थोड़ा सा इस पर थोड़ा रोशनी भी डालते हैं कि ये क्या मतलब लोगों जो ये बदगुमानी होती है। अपने गुमान से तो अपने आप को दूर ही कर दें, बदगुमानी जो भी है ना, खुशगुमानी कायम रखें। इस तनिबु कसीर मिन ज़न, क्यों आगे फरमाया जा रहा है सूरह हुजरात है 26वां पारा, इन्न बाद ज़न्नी इस्म, बाज़ गुमान बुरे हो जाते हैं। आपको ज़रूरत ही क्या है किसी के बारे में कोई भी राय कायम करने की। मैंने ये देखा है आयशा, इसमें अब्दुर्रऊफ साहब, इसमें मैं थोड़ी सी एडिशन करना चाहूँगा कि मैंने इसमें ये देखा है कि वो लोग कि जिनके हाथ नहीं आते ना, तो हाथ ना आए तो अंगूर खट्टे हैं वाली मिसाल है कि भाई अगर उनके हाथ नहीं आए तो वो कहते हैं कि भाई हमको जवाब नहीं देता। मैं एक बात करूं, पता नहीं यहाँ बात करना मुनासिब है या नहीं। एक अदाकार है हज 2011 में इंडिया फिल्म इंडस्ट्री का अदाकार है, आमिर खान उसका नाम है, वो हज करने आया था। तो मैं उनके यहाँ नात खानी के लिए गया हूँगा। तो मैं जब वहाँ गया तो मैं ये देख रहा था, मेरे लिए भी तो कुछ नई सी बात थी, एक कोई पुरानी बात है 12-13 साल। तो मैं ये सारी चीज़ें थोड़ी ऑब्जर्वेशन होती है मेरी, तो मैं देखता हूँ जाता हूँ कि क्या है क्या नहीं। तो मैं देख रहा था लोग उसके साथ फोटोज़ बना रहे हैं और सारी चीज़ें और मिल रहे हैं। फिर एक वक्त आया कि बस वो थक गया, उसने कहा कि भाई अब मैं मुलाकात नहीं कर सकता, अब हमारी मिलाद शरीफ चल रही है, तो अब जो रह गए उनसे मैं बाद में मुलाकात करूँगा। तो फिर वही लोग जिनको रिस्पॉन्स नहीं मिला ना, वो बाहर आके अजीब अजीब सी बातें करने लगे, बड़ा मगरूर हो गया है। मैं खैर इसकी मिसाल नहीं देना, मेरे लिए कोई ये शख्स इतनी अहमियत नहीं रखता, लेकिन मैं सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ कि ये इंसान के साथ होता है। खुद मेरे साथ, मैं बहुत ज़्यादा मारूफ नहीं हूँ, लेकिन मेरे फ़ोन में इस वक्त कोई 16,000 के करीब नंबर है, और रोज़ाना व्हाट्सएप पर मुझे 300-400 की तादाद में मैसेज आते हैं। अब मैं हर मैसेज का जवाब नहीं दे सकता, और मैसेज पर देने वाले वो भी पूछते हैं सलाम, फिर हम वालेकुम अस्सलाम लिखेंगे, फिर पूछेंगे क्या हाल है, डायरेक्ट मुद्दे पे नहीं आएंगे। तो 3-4 मैसेज तो हमें उनको जो है वो इंगेज करने में लग जाएंगे। तो ये एक मजबूरी है किसी की भी कि अगर वो फ़ोन पर नहीं मिलता तो ये उसके साथ मसला है। ये तस्वीर का दूसरा रुख है। और पहली बात ये है कि जहां आपने कहा कि घमंडी या मगरूर नहीं होना चाहिए, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं कि हो जाता है जब इंसान के साथ थोड़ी सी इमेच्योरिटी भी होती है, कि कभी इमेच्योरिटी होती है, बाशऊर नहीं होता। तो जैसे मैंने बच्चों की मिसाल दी कि अभी मुझे एक शिकायत आई, तो खुदारा अपनी तरफ से फ़ौरन से कोई गुमान कायम ना करें, और जो दूसरे फरीक हैं उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि खुदारा एटीट्यूड और बिहेवियर को ऐसा रखें कि लोग खुद आपके करीब आएँ और आपसे गुफ्तगू करने की जो है वो उनमें हिम्मत पैदा हो। तो भाई साहब, हाफिज, फिर नात ख्वां, फिर उसके बाद अल्लामा, इन तीनों को अगर मिलाएं तो ये क्या एक इससे आपकी एक शख्सियत पे क्या फ़र्क पड़ता है, और आपको कहीं जाते हैं तो उससे क्या फ़ायदा?